अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इमाम हुसैन बचपन से ही प्यास की वजह से बेचैन रहा करते थे। आधी रात को उनकी नींद टूटती और वो अपनी माँ बीबी फातिमा जहरा से पानी मांगते। बीबी फातिमा ने इमाम अली से कहा, अली, मेरा हुसैन बहुत प्यासा रहता है, रात को 2-3 बार उठकर पानी मांगता है, मेरे हुसैन को कभी प्यासा न रहने देना। फिर उन्होंने एक और बात कही, मेरे जाने के बाद तुम शूजा काबी की एक औरत से निकाह करना, अल्लाह तुम्हें उसके जरिए एक बेटा देगा, उसका नाम अब्बास रखना, उसे वो कुर्ता देना जो मैंने अपने हाथों से रसूल अल्लाह की बेटी के लिए सिया था, और हुसैन का ख्याल रखने को कहना। बीबी फातिमा के इंतकाल के बाद इमाम अली ने बीबी उम्मुल बानिन से निकाह किया। अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया जिसका नाम अब्बास रखा गया। जब अब्बास थोड़ा बड़ा हुआ तो इमाम अली ने उससे कहा, अब्बास, तुम्हें हुसैन की हमेशा हिफाजत करनी है, मेरा हुसैन बहुत प्यासा रहता है। रसूल अल्लाह की बेटी ने कहा था कि हुसैन रात को उठकर पानी मांगते हैं, तुम उनके पास ही सोना और जब भी वो पानी मांगे उनके लिए पानी ले आना। अब्बास रात रात भर जागता और जैसे ही हुसैन को प्यास लगती वो फौरन पानी ले आता। करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन प्यास से तड़प रहे थे। अब्बास, हुसैन और उनके बच्चों की प्यास देखकर परेशान थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। अब्बास ने अपने बेटों और भाइयों को हुसैन के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे आका, मुझे इजाजत दें, मैं मैदान में जाऊंगा और इन बदमाशों को दिखाऊंगा कि मैं अली का शेर हूं। इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास, तुम मेरे साथी हो और मुझे अपनी भाभी के पर्दे की हिफाजत करनी है। थोड़ी देर बाद बीबी सकीना अब्बास के पास आई और बोली, चाचा, मेरा अस्कर प्यास से मर रहा है, तुम दरिया से पानी लाओ। अब्बास का दिल दुख से भर गया। उन्होंने सकीना के माथे को चूमा और उन्हें हुसैन के पास ले गए। अब्बास ने हुसैन के कदमों पर हाथ रखकर कहा, मेरे आका, मासूम सकीना और हमारे बच्चे पानी को तरस रहे हैं, मुझे फरात दरिया से पानी लाने की इजाजत दें। हुसैन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, अब्बास, अपनी बहन ज़ैनब से इजाजत ले लो। अब्बास बीबी ज़ैनब के पास गए और बोले, मेरी बहन, मुझे दरिया से पानी लाने की इजाजत दो। ज़ैनब ने कहा, भाई, जो तुम कहो। अब्बास ने कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज बच्चों की प्यास के लिए मांग रहा हूं, मैं उनकी तकलीफ नहीं देख सकता। ज़ैनब की आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने इजाजत दे दी। अब्बास शेर की तरह मैदान में उतरे। यजीद की फौज उनके सामने डर के मारे कांप उठी। फरात दरिया पर पहुंचकर उन्होंने मश्क को पानी से भर लिया। खुद को भी प्यास लगी थी, लेकिन सकीना की याद ने उन्हें पानी पीने से रोक दिया। मश्क कंधे पर रखकर वो खैमे की ओर चल पड़े। तभी यजीद की फौज ने हमला कर दिया। एक बदमाश ने उनके एक हाथ पर वार किया, फिर दूसरे पर। अब्बास ने मश्क को दांतों से पकड़ लिया और आगे बढ़े। तीरों की बारिश में एक तीर मश्क पर लगा और पानी रिसने लगा। एक तीर उनकी आंख में लगा, खून बहने लगा। एक बदमाश ने उनके सिर पर वार किया और अब्बास घोड़े से गिर पड़े। आखिरी लम्हों में अब्बास ने कहा, मेरे आका, माफ करना, मैं पानी न ला सका। यजीद की फौज ने उनके जिस्म को रौंद दिया, लेकिन उनकी रूह हुसैन की वफादारी में हमेशा के लिए अमर हो गई। दूर से हुसैन ने यह सब देखा। अब्बास का गिरता झंडा उनकी बहादुरी और मोहब्बत की निशानी था। हुसैन दौड़कर अब्बास के पास पहुंचे। उनका जिस्म खून और जख्मों से भरा था। हुसैन ने आंसुओं के साथ कहा, अब्बास, तुम्हारे बिना मेरी कमर टूट गई। अब्बास सिर्फ हुसैन के भाई नहीं थे, वो उनके रक्षक थे, खैमे के इज्जत के रखवाले थे। उनकी शहादत हक, इंसाफ और मोहब्बत की मिसाल है। हुसैन ने अब्बास के जिस्म को देखते हुए बच्चों की प्यास, बहनों की इज्जत और इस्लाम के पैगाम को याद किया। करबला की ये कहानी फरमाबरदारी, कुर्बानी और भाईचारे की ताकत का एक अमर निशान है। जज़ाकल्लाहु खैर दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारी कोशिश है कि ऐसी और भी दिल को छूने वाली बातें आप तक पहुंचें। अल्लाह हाफिज।